बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल व करम से एक जो है नई टेक्नोलॉजी की जानिब जो है ना एक और कदम उठाने जा रहे हैं और JCF का बाकायदा जो है पहला ऑफिशियल जो है यूट्यूब चैनल जो है जिसमें क्रिकेट की मालूमात होगी, क्रिकेटर्स की मालूमात होंगी, वो आपके सामने इंशाल्लाह लॉन्च किया जा रहा है और उसकी पहली वीडियो जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती भी है और हमारे लिए फ़ख्र भी है कि हमारे साथ जो है लिविंग लेजेंड मौजूद हैं जनाब अरशद महमूद कमल साहब, जो कि बानी निज़ाम VCC हैं और VCC का निज़ाम जो आज पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है उसका ख़ाब, उसकी बुनियाद जो है अरशद महमूद साहब ने रखी है, उस शख्सियत ने रखी है जो मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज इनसे इंशाल्लाह बाकायदा जो आगाज़ करते हैं। तो अरशद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जो ना एक वेलकम करता हूँ और चूँकि आप हमारे आपने पहले क्रिकेट की इब्तिदा रखी और पहला जो है हमारी ख्वाहिश थी कि इंटरव्यू भी आपका ही हो, तो आप जो है एक फ्राम स्क्रैच शुरू किया, ज़ीरो शुरू किया और आज हम इस टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं। तो आप इस बारे में जो है अपने क्या इस फीलिंग को, इस लम्हे को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आई साहब, अपने बड़े अच्छे अंदाज़ में बात की है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि जिस निज़ाम की मैंने बुनियाद रखी थी, तो इस निज़ाम की जो बुनियाद है आपको पता है कि तकरीबन ये 20 साल पहले इसको रखा गया था। और मुझे बड़ा अच्छी तरह याद है कि जब मैं स्कूल में 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ता था तो क्रिकेट का मुझे बेहद शौक़ था। तो मैं अक्सर ग्राउंड्स में जाता टूर्नामेंट्स के दौरान, तो वहाँ का जो माहौल होता था वो मुझे पसंद नहीं होता था। वहाँ पे किसी किस्म का जो कानून है क्रिकेट के उन पे कोई अमल नहीं होता था, अंपायर्स की कोई इज़्ज़त नहीं थी, यूनिफॉर्म नहीं था, लोग जो है वो अपना सादा लिबास में, यहाँ तक कि धोतियों में और सादा चप्पलों में आते थे और अंपायर के फ़ैसले का तो बिल्कुल एहतराम नहीं था। शेड्यूल नाम की कोई जो है वो चीज़ नहीं थी। मैंने ऐसा भी देखा है जनाब भाई साहब के सुबह, मुझे बड़ा याद है जिन चीज़ों से मेरा एक जहन जो है वो बदला कि इस चीज़ को जो है इनकलाबी तौर पर इसमें तब्दीली आनी चाहिए। कि एक ग्राउंड में हम गए तो वहाँ पे हमारा मैच था 10 बजे, जो हमें वैसे बताया गया था। तो हम 10 बजे के बैठे शाम को हमें इंतज़ामिया ने कहा कि यार वो ना ये हो गया, वो हो गया, कल आप आ जाए। सही। तो इस तरह के जो मामलात थे। फिर ऐसा भी हमने देखा कि फ़ाइनल्स नहीं होते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाना, अगर फाइनल्स होते थे तो लोगों को इनाम नहीं मिलते थे। तो एक तवील तरीन एक क्रिकेट में ख़राबी थी। जी कमल साहब, मैं आपकी बात को यहाँ पे ना काटना चाहूँगा, क्योंकि ना अभी आप थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ़ कराएँ, आपकी एजुकेशन क्या है और प्रोफेशनल आपका जो है ना, क्योंकि क्रिकेट तो आपका एक शौक़ है, जुनून है, तो एज ए प्रोफेशनल जो है ना लोगों को पता होना चाहिए कि आपका माशरे में आपकी जिम्मेदारियाँ और भी बहुत काफ़ी है, काफ़ी फील्डों में आपकी नेचर सिर्फ क्रिकेट तक नहीं है, काफ़ी वर्सटाइल आपकी जो है ना पर्सनैलिटी है। थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं हमें और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप किन किन मैदानों में हैं और जो है ना आपकी जो है अपनी जो एजुकेशन है या प्रोफेशनल लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA किया हुआ है और सब B.Ed भी हूँ, मैं MA B.Ed हूँ और मैं 14 साल से एक प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ। बड़े अच्छे अंदाज से मैं उसका ऑनर हूँ। ब्राइट फ्यूचर के नाम से वो स्कूल गोहिरा मोड़ पे इस वक्त मौजूद है और इस वक्त भी मैं उसमें एज ए ऑनर और बतौर हेड जो है वो मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा एक समझ लें कि रोज़ी का भी यही मामला है। और उसके अलावा जो है तालीम के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर जो है वो किया हुआ है। जहाँ तक दूसरे शोबाजात की बात है, जितने भी मेरे बाकी शोबाजात हैं, मैं जो पर्सनल मैं ये बात समझता हूँ कि जिस शोबे में भी मैं गया हूँ उसकी बुनियाद मेरी क्रिकेट है। आज मैं पॉलिटिकली तौर पर बहुत ज़्यादा फेमस हूँ पूरे इलाके में। तकरीबन मैं ज़िला जंग के तमाम जो मतलब सियासी लोग हैं या एक जो लोग एक सिलसिले से दिलचस्पी रखते हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा मारूफ़ हूँ और बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, वर्क के हिसाब से भी, लोगों की खिदमत के हिसाब से। लेकिन इसके पीछे वो जो है क्रिकेट है, क्योंकि क्रिकेट को मैंने बचपन से लेकर आज तक उसको टाइम दिया है और इस बेस पे जो मेरी फिर आगे मशहूरी समझ लें, मेरी आगे वक्फियत समझ लें, लोगों में जो वक्त है उसकी जो बुनियाद है वो क्रिकेट है। और ज़िंदगी में कभी भी जो है मैं क्रिकेट या इस निज़ाम को नहीं भूल सकता।
ठीक है, कमर साहब ज़रा मेरे माइंड करवा दें कि इस निज़ाम की बुनियाद बाकायदा कब रखी गई? ये 2003 में रखी गई थी, इस निज़ाम की बाकायदा बुनियाद। मेरे ख्याल में आपके गांव में ये जो 179 से जहाँ पे मेरी रिहाइश है, मेरी ही वो बैठक जो हम कहते हैं आमलात में, वहाँ पे रखी गई थी, जिसमें इब्तदाई तौर पर 10 जो थे इस इलाका के नामवर लोग जो उस वक्त ज़िम्मेदार मैं समझता था, जिन्हें क्रिकेट की कुछ सूझबूझ थी। वैसे तो ज़ाहिर है क्रिकेट आपको पता है कि दुनिया का खेल है, पाकिस्तान पूरे में खेला जाता है, दांतों में भी खेला जाता है, लेकिन जिन लोगों को मैं समझता था, 10 लोग उस टीमें वहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और उनको मैंने अपना नज़रिया शेयर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 10 के 10 लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और फिर एक निज़ाम जो है वो बना। नहीं, आप एक देखें ना, आपका आइडिया था, आप जो है ना ये तकरीबन तूल वर्ज़ में हर जगह जो है, विलेज किया, शहर किया, ये आपका आइडिया जो है अभी लोग फॉलो कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो एज ए लिविंग लीजेंड आप इसकी आपकी फीलिंग क्या होती है कि आप इसको कैसा फील करते हैं जब भी कहीं VCC आप देखते हैं, कोई नाम सुनते हैं, कोई नाम पढ़ते हैं, तो आपके जहन में पहला ख्याल क्या आ जाता है, सुकून क्या महसूस होता है? ऐसा मुझे खुशी बहुत होती है कि एक जो है वो मैंने निज़ाम दिया है और उस निज़ाम को लोगों ने ना सिर्फ कबूल किया है, बल्कि इस निज़ाम की खातिर लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये इस हवाले से मैं बड़ा मुतमिन हूँ। जी, कमर साहब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। इस सफ़र में 2003 में आपने कहा कि हमने स्टार्ट किया, आज हम 2021 में बैठे हुए हैं, 18 साल में सबसे आपका जो खुशगवार लम्हा है वो कौन सा था? और सबसे जो है एक परेशान, ये इस वक्त यार इस सफ़र में मैं एक दिन एक रात बहुत परेशान रहा, सो नहीं सका, ये ऊँची नीचे जाती रहती है। इससे पहली बात तो मैं एक 10 सेकंड में आपको ये बता दूं कि 2003 में जब ये निज़ाम बना था, उसके पीछे मेरी कोई 5-6 साल की सोच थी जो मैंने पूरा एक इलाके का तजिया किया और मैंने पूरी जब खामियां नोट की और मैंने देखा, मैंने अपनी आँखों से क्रिकेट के मैदानों में खून होते भी देखा है। इसका मैं चशमदीद यानी खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है, लाइव देखा है मैंने। तो मैं असल 2003 में तो फिर एक एंड हो गया ना, जिससे हम कहते हैं कि बस अनफ इज अनफ, अब नो मोर के बाद मैंने ये स्टेप लिया। इसके पीछे मैंने काफ़ी लोगों के साथ मुशावरत भी की। तो एक तवील फिर ये बात हो जाएगी। मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जो मेरा सबसे जो खुशी का लम्हा था ना, जिसको मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलता, वैसे तो ठीक है सिस्टम बना 2003 में, वर्क किया, दिन रात मैंने वर्क किया है। सबसे पहले जो सिस्टम बना था उसको बेसिक का नाम दिया गया। सही है। तो बेसिक जो है, जिस तरह कहते हैं ना कि मेरी एक किस्म की क्रिकेट में पहली मोहब्बत है। सही है। इसको मैं ना कभी भूला हूँ ना मैंने भूलना है। ज़ाहिर है मैंने उसी में ईंट रखी थी और वर्क अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात किया। लेकिन सबसे जो ज़्यादा खुशी है वो मुझे 2006 में जो वर्ल्ड कप हुआ था अड्डा चिमरा वाली पे, आप भी उसमें शामिल थे। उसमें मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसमें मेरा वर्क भी बहुत ज़्यादा हो चुका था उस वक्त और पीक पे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो टूर्नामेंट जो है, उसके अलावा भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट है और मैं उस टूर्नामेंट को जब भी याद करता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है। कमर साहब जो है आपके इस क्रिकेट कैरियर में सबसे आप जो है बेस्ट वर्कर अपना जो है इस पीरियड में 18 साल में आप किसको नॉमिनेट करना चाहेंगे? भाई द बेस्ट वर्कर, मैंने अपने कैरियर में मेरे कोलीग्स में ये सबसे बेस्ट वर्कर था। ऐसे अब देखिए मेरे साथ ना बड़े बड़े लोगों ने काम किया है, बड़े बड़े लोगों ने काम किया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ज़ाहिर है सिस्टम चलाने के लिए जहाँ पे अफराद की ज़रूरत होती है वहाँ पे माली तामन की भी ज़रूरत होती है। इस हवाले से भी लोगों ने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। लेकिन मैंने 2 लोगों को इस हवाले से जो दिन रात मेहनत करते हैं और जिन्होंने कभी भी क्रिकेट में चाहे उन्हें टाइम देना पड़े या उन्हें अपनी जेब से खर्चा करना पड़े, उनको मैंने कभी भी नहीं देखा कि वो पीछे हटूँ। जिनमें सबसे पहले मैं हाजी अहमद भट्टी साहब का नाम लूँगा, जो बिजार मैं बल्कि उनको बानी सानी भी कहता हूँ, क्योंकि बेसिक को बाज़ रीज़न के छोड़ने के बाद एक सिस्टम बना फाउंडर, उस तरफ हम जाते नहीं हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस तरह उसको डिवेल्प किया है कि मैं रूहानी तौर पे भी मुतमिन हूँ। और उसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो आता है मां नासिर अब्बास नौल साहब का, जिन्होंने 2007-8 में ज्वाइन किया क्रिकेट को और उसके आज तक वो हर लिहाज से जो है वो टाइम दे रहे हैं। अच्छा, जो है अभी जो अपनी ख्वाहिश जो आप करना चाहें, चंद सेकंडों में आप बताना चाहें कि मैं अभी ये इरादा है इंशाल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश है कि बेसिक VCC और फाउंडर VCC 100 टूर्नामेंट अपने मुकम्मल करें और उनके फाइनल में मैं कंपेयरिंग करूं, मेरी ये ख्वाहिश है जी। अच्छा जी, और कोई पैगाम जो है देना चाहें? मैं ये पैगाम आखिर में मुख्तसर सा पैगाम ये देना चाहता हूँ
ठीक है क्रिकेट खेलें लोग, लेकिन जिस तरह आप भरमार होगी क्रिकेट की, इससे खासा जो है वो नौजवानों का नुकसान हो रहा है। ठीक है क्रिकेट को हमने बेहतर ज़रूर किया है, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम उसको दिन रात अपना ओढ़ना बिछोड़ना बना लें। सही है। तो एक ना शेड्यूल्ड क्रिकेट होने मुतवाज़िन चाहिए, करें। मुतवाज़िन क्रिकेट होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि बेहंगम और बेरब्त क्रिकेट ये नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी मेहरबानी जनाब, जना आपको हमारे जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ये आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि आप जिस तरह बानी थे इस तरह जो है आप इस जो है यूट्यूब चैनल के डिजिटल दुनिया में भी आप बानी। मैं आई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हाजी अहमद भट्टी साहब और मोहतरम भाई मोहम्मद अली साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है इस तरह का मुझे याद भी रखा, मुझे रिगार्ड भी दिया, और जो मेरा मकाम था उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए मुझे लोगों तक भी पहुँचाया। बहुत शुक्रिया। बड़ी अल्लाह मेहरबानी। हाफिज़। थैंक यू जी।